फलस्तीनी धरती लहू लहू, इसराइल का जंगी जुनून पागलपन में बदल गया। 32वें रोज भी सहूनी फोर्सेस की बमबारी। नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 अस्पतालों पर हमले। अल-कुद्स अस्पताल की करीबी इलाके में भी बम बरसा दिए गए। दर्जनों निहत्थे शहरी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। खान यूनिस समेत मगरबी किनारे पर भी हमले। जनीन और तलकरम पनाह गुज़ीन कैंपों पर हमले में बेगुनाह शहरी शहीद। रफा में 20 अफराद जान से गए। अल-शिफा अस्पताल जाने वाले रास्तों पर भी बमबारी। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हुसैरा 42 अहले खाना समेत शहीद। इजरायली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 10,328 हो गई। 4,000 से जायद बच्चे शामिल। 26,000 से जायद अफराद जख्मी। इसराइल का चिल्ड्रन अस्पताल को खाली करने का हुक्म। फलस्तीनी महकमा सेहत का कहना है कि इसराइली फौज अस्पताल पर बमबारी करना चाहती है। अस्पताल में 70 बच्चे जेरे इलाज हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। हमने हमास की कई सुरंगें तबाह कर दी। गजा शहर का मुहासरा कर लिया। शहर के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का जंग में कूदना सबसे बड़ी गलती होगी। इसराइलियों ने गजा पट्टी पर कब्जे के इरादे जाहिर कर दिए। सहूनी वजीर आजम का कहना है कि जंग के बाद इसराइली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभाल लेगा। इसराइली सियासतदान समाचार रूथ मैन का कहना है कि सीज फायर के बाद गजा पर फलस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होगा। सिर्फ इसराइली कंट्रोल और गजा पट्टी को गैर फौजी बनाने से ही सिक्योरिटी बहाल होगी। इजरायली वजीर दिफा का कहना है कि जंग के इख्तिताम पर सहूनी फौज की गजा में कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी होगी। गजा में खुराक का बहरान संगीन। महसूर शहरी खाने और इलाज से महरूम। ईंधन, पीने का पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत। इलाज मुआलजे की सहूलतें ना होने के बराबर। आटा ना मिलने से बेकरियां भी बंद। पाकिस्तान की जानिब से गजा के बासियों के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। खेप में हिफ्ज़ाने सेहत की किट्स, अद्वियात और फूड पैकेजेस शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। जलील अब्बास जलानी का कहना है फ़लस्तीनी इजरायली जारियत के सामने तनहा नहीं, पाकिस्तान यकजहती के लिए खड़ा है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा का इमदाद भिजवाने पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी फोर्सेज और तनसीबात पर हमलों से आगाह हैं। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान कोई फौजी साजो सामान नहीं छोड़ा गया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। किसी भी मुल्क में किसी पार्टी या हुकूमत को तरजीह नहीं देते। तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानों को दाखिला देने की हौसला अफजाई करेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। नून लीग ने MQM से हाथ मिला लिया। मुस्लिम लीग नून और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुश्तरका सियासी जिद्दोजहद करने, इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राबतों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाएअमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MQM वफद का मुलाकात का एलामिया जारी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि MQM और मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात मिलकर लड़ेंगे। बाकी सियासी कुव्वतों से भी कौमी मुफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुलाकात में किसी लेन देन की बात नहीं हुई। शहर के मसाइल के बारे में बात की गई। कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा तो खिलाएं। मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है। मुल्क को मसाइल से IMF ने नहीं, कराची ने निकाला है। मजबूत लीडरशिप ही मसाइल से निजात दिला सकती है। फारूक सत्तार ने कहा, इंतखाबात इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हो, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। किसी को मना नहीं करते। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फिलॉसफी अपनी है, आपकी फिलॉसफी अपनी है। बिस्मिल्लाह, आएं लड़ें सिंध से इलेक्शन। आसिफ अली जरदारी का सियासी मुखालफिन को वेलकम। खानगढ़ जलसे में खिताब में बोले कि हमारे मुखालफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। हम चाहते हैं कि सब अपनी सियासत करें। हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है।
हमारी सियासत भुट्टो और बेनजीर वाली है। हमने सदारती इख्तियार का खात्मा करके डिक्टेटरों का रास्ता रोका। अगर सदारती पावर को इसी तरह छोड़ दिया जाता तो दोबारा कोई आकर इसी पावर को इस्तेमाल करके डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जो कि इस दौर में आसान नहीं। चेयरमैन पीटीआई को काम न करना आता है, ना ही करवाना। चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हटाया था। पीडीएम हुकूमत में दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। साबिक सदर का दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम, कहा कि पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने है और बचाना भी सिंध ने है। हमारा दौर था 104 रुपए के डॉलर को बांध के रखा हुआ था और 4 साल वो हिला नहीं डॉलर वहां से। किसके दौर में आके उसमें इजाफा हुआ? उस दौर में, पिछली दौर में 10-10 रुपए किलो सब्जियां बिकती थी, तो किसके दौर में आके इजाफा हुआ? उस दौर में। हमने तो लोड शेडिंग का खात्मा किया था। किसने बिजली के बिल बढ़ाए? उस दौर में, उस हुकूमत ने। एमक्यूएम के साथ इश्तराक मुल्क कौम को मसाइल से निकालने के लिए मस्बत पेशरफ्त है। मुल्क को मिलकर कौम को मसाइल से निकालने के लिए जद्दोजहद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, बोले महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किस दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया। 4 साल डॉलर 104 रुपए पर रहा। हमने अपने दौर में आटे चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। दुख की बात है, हमारे दौर में जो रोटी 4 रुपए की थी वो 30 रुपए की हो गई। कौम की हालत देखकर दिल दुखी हो जाता है। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त में जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। 50 साल से जेर इल्तवा लिवारी टनल का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। हजारा मोटरवे हमने बनाई। आज आवाम को उसका फायदा मिल रहा है। माशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफ्फुज़ात सुन लिए। शायद ये आइंदा समाअत पर कोई बेहतर तजवीज़ ले आएं। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यकीनी बनाऊंगा मुल्जिम के हकूक मुतासिर ना हो। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयान कलमबंद किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। जरा से कबल गवाहों की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कराई गई। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।